सभी प्रिय भाई बहन मंडली कलीसिया के संतगण विश्वासी सेवकगण प्रभु के दास साथी सबको हमारा सब प्रेम जय मसीह की बताते हैं। ये सुंदर गवाही हमने सुना है कैसे परमेश्वर ने इस छोटे से स्थान में छोटी मंडली कलीसिया होने के बावजूद उनके विश्वास का परमेश्वर ने आदर किया और परमेश्वर ने उनके विश्वास को ऐसा बढ़ाया कि 8 परिवार होते हुए भी वे लोग 200 लोग बैठ सके इतना बड़ा भवन बनाने का उन्होंने क्या किया, साहस आगे बढ़ गए वो, यानी विश्वास की तरफ बढ़ाए। देखिए प्रभु हम 8 परिवार है, हमको आप 80 बनाना है, 80 परिवार बनाना है, ये विश्वास क्या हम देखते हैं प्रियो। ऐसे अद्भुत गवाही के लिए भी हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और उसकी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। जैसा भाइयों को परमेश्वर ने ये स्थान बड़े संघर्ष के द्वारा उनको लेके आया है, इस स्थान को प्रतिष्ठा या इसका अर्पण करने वाले हैं, इसको प्रभु की सेवकाई और प्रभु के कलीसिया मंडली के काम के लिए इसको अलग करके इसको अर्पण करने की सेवा है। उत्पत्ति की पुस्तक 26 अध्याय का 22 पद में इस स्थान के लिए नाम परमेश्वर ने दिया है, उसको पढ़िएगा। तब उसने वहां से निकल कर हाँ एक और कुआं खुदवाया और उसके लिए उन्होंने झगड़ा ना किया, इसलिए उसने उसका नाम यह कहकर रहोबोत रखा। अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया है, यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया है और हम इस देश में फूले फलेंगे। हम इस देश में फूले फलेंगे। कितना सुंदर है। आराधना के समय में भी प्रभु के प्रियदास के द्वारा ये वचन हमारे सामने यशायाह नबी की पुस्तक उसका 35 अध्याय का 1 और 2 पद से लेके आया कि कैसे एक समय में जंगल था और निर्जल और सूखा हुआ देश था, लेकिन परमेश्वर की प्रतिज्ञा और वचन ऐसा है, लेबानोन के जैसे, करमेल के पहाड़ के जैसे और शारोन के जैसे मैं उसको बनाऊंगा। सचमुच जब परमेश्वर का काम होता है तब आत्मिक रीति से भी और भौतिक रीति से भी परमेश्वर वहां पर आशीष उंडेलता है। और इसीलिए हम प्रभु के नाम की बड़ाई और प्रशंसा करने में, आराधना करने में समय व्यतीत किए हैं। जैसा परमेश्वर के दासों को वचन मिला है, वैसा ही प्रभु ने मेरे सामने भी एक वचन रखा। ये भजन संहिता 66, भजन 66, Psalm 66, भजन संहिता 66 भजन का 12 पद को पढ़ेंगे। 12 पद। हाँ। उसने घुरचरों को हमारे सिरों के ऊपर से चलाया, हमारे सिरों के ऊपर से तो चलाया। हाँ। हम आग और जल से होकर गए, हम आग में से भी और जल से भी होकर गए, परंतु तूने हमको उबार के सुख से भर दिया है। परंतु तूने हमें उबार के सुख से भर दिया है। हिंदी भाषा में उबार के सुख से भर दिया है। इंग्लिश लैंग्वेज से Thou broughtest us out into a wealthy place. तूने हमें एक चौड़े स्थान में लेके आया है, एक धनी स्थान में लेके आया है, एक ऐसे भरपूरी के स्थान में लेके आया है। परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, परमेश्वर जी ने कहा कि जब तुम में मेरा आनंद होगा तो तुम्हारा आनंद कैसा होगा, पूरा होगा। ये भरपूरी का जीवन उनके अंदर जीवन होना चाहिए और वो जीवन बहुतायत का जीवन होना चाहिए करके प्रभु यीशु मसीह संसार में आए। तो ये बहुतायत की भरपूरी की स्थान में प्रभु लेकर आता है। ये जो भवन यहाँ पर निर्माण हुआ है, इस भवन को रहोबोत का नाम दिया जाता है क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया है, इनको यहाँ पर भरपूर स्थान दिया है और एक प्रतिज्ञा भी दिया है कि अब से हम क्या होंगे, फलवंत होंगे, हम हष्ट पुष्ट होंगे, हम भरपूर होंगे। प्रभु यीशु मसीह की एक और प्रतिज्ञा और अभिवचन स्मरण करते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय का
16 आयत। ये प्रभु के दास प्रिय भाई भक्ति जी का भी बहुत ही चहेता पद रह चुका है। उनकी गवाही भी इसी पद से शुरू होती है। पढ़िएगा, तुमने 15 का 16 निकाल लीजिए। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ, तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, तुम्हारा फल बना रहे। कि तुम मेरे नाम से, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो, जो कुछ भी पिता से मांगोगे वो तुम्हें दे, वह तुम्हें देगा। परमेश्वर ने चुना है, प्रभु की ओर से ये चुना हुआ स्थान है। दाऊद अपने जीवन काल में यहोवा के लिए एक भवन बनाने की बड़ी लालसा रखकर वो यहोवा के पीछे चलता था। बड़ा लालसा था उसको, मैं भवन बनाना है। नातान को बुलाता है, मैं भवन बनाने को। परमेश्वर नातान से बोलता है, दाऊद से बोल देना कि वो भवन नहीं बना सकता। क्यों? उसका हाथ लहू से भरा हुआ है। किसके लहू से? गोलियात के लहू से ना। सबसे पहला उसने किसको मारा था? गोलियात के लहू से, है ना। लेकिन गोलियात का लहू उसके हाथ को अपवित्र नहीं कर सकता था। गोलियात का लहू तो उसके हाथ को और अधिक बल देने वाला था। इसके लहू से अपवित्र हो गया था, उरिया के लहू से। उरिया के लहू से जिसे उसने, क्या बोलते हैं उसको, बेकसूर को, या कहा जाएगा तो निर्दोष को उसने क्या किया था? मरवा डाला था। इस कारण से उसका हाथ लहू से अपवित्र हो गया था। कहते हैं उस हाथ से तो भवन नहीं बना सकता। परमेश्वर को क्या चाहिए? पवित्र हाथ चाहिए। तीमुथियुस को लिखता है हर जगह, हर स्थान में पुरुष क्या करना है? पवित्र हाथ उठाकर प्रार्थना करना है। अगर हमें परमेश्वर के सहकर्मी बनना है, जो परमेश्वर ने हमें प्रतिज्ञा में या इस दिनों की 3 दिन को, कल, आज और आने वाले कल के लिए, 8, 9 और 10 तारीख के लिए प्रभु की ओर से ये थीम या फिर एक शीर्षक वचन मिला, परमेश्वर के सहकर्मी। 1 कोरिन्थी 3 अध्याय 9 पद सब मिलकर पढ़ेंगे। कल संध्या को हमने इस पद को खोलकर इससे पढ़ते हुए मनन करना शुरू किया था। 1 कोरिन्थी 3 अध्याय का 9 पद, 1 Corinthians chapter 3 verse 9 सब मिलके। For we are laborers together with God. You are God's husbandry. You are God's building. प्रार्थना करेंगे, आंखें बंद करें, उसने देख ली। प्रभु की सहायता के लिए हम प्रभु की ओर अपनी आंख उठाएंगे। महान विश्वास योग्य परमेश्वर, प्रेमी दयालु पिता, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के निकट आते हैं। स्तुति, प्रशंसा, धन्यवाद, आराधना, बड़ाई आपकी करते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक 26 अध्याय का 22 पद के लिए धन्यवाद देते हैं। रहबोत में आपने अपने संतों को लाया, विशाल स्थान में, बड़े और चौड़े स्थान में लाया, फलवंत बनने की प्रतिज्ञा किया। यशायाह 35 का 1 और 2 आपने वचन दिया कि यह स्थान मैं लेबानोन के जैसे बनाऊंगा, कर्मेल के पहाड़ के जैसा और शारोन के जैसा सुंदर बनाऊंगा। प्रभु इतना ही नहीं, आपने कहते हैं कि चाहे हमारे सरों के ऊपर घुड़सवार चले जाएं, चाहे हम आग से जल से होकर निकल कर आएंगे, हमें आप एक ऐसे भरपूरी के, बहुत आयत के, चौड़े स्थान में लाया। हमें धन्यवाद देते। इस सियादौर के स्थानिक मंडली कलीसिया के जो 8 परिवारों के लिए आपकी स्तुति आराधना करते हैं, यहाँ से 15-16 किलोमीटर दूर जाते रहे। आपका समय आया जब बड़े भाइयों को राउरकेला बैठानी के कलीसिया के पिता अधीनता में यहाँ पर जो मेज शुरू हुआ, पहले संडे स्कूल, उसके बाद आराधना, उसके बाद प्रभु का मेज और आज प्रभु के भवन का अर्पण। ये कितना सुंदर, एक के बाद एक आपके क्रम का, आपके अनुशासन का, आपके आत्मिक नियम का आपने कार्य को पूरा किया। इसके धन्यवाद देते हैं। आगे भी इस कार्य को आप पूरा करेंगे, हम विश्वास करते हैं। आपके पवित्र नाम को ऊंचा और ऊंचा उठाते हुए आपकी स्तुति और आराधना और बड़ाई करते हैं। प्रभु जी आपकी आशीष को मांगते हैं, आपकी करुणा और दया का हाथ आपके लोगों पर रख दीजिए। भाइयों को, बहनों को
संतगणों को, दासियों को, सेवकों को रांची से, गुमला से, राउरकेला से, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, अनेक प्रांतों से आप लेके आए, सबके लिए धन्यवाद देते। मुझे योग्य को भी परमपिता के संतों के बीच में आपने लाया और यह सेवा का मुझे भी सौभाग्य दिया कि आपके पवित्र लोगों के पांव धोकर उनकी सेवा करूं। प्रभु दया कर अनुग्रह करो, आपके वचन का भाग हमारे लिए आशीष का कारण बनाओ, ताकि इस भवन की प्रतिष्ठा, इस भवन का अर्पण दूर दूर तक आपकी महिमा को प्रकट करने वाला हो सके। आदर, स्तुति, गौरव, महिमा, आदर, प्रशंसा, जय जयकार आपकी करते हुए जो भाई बहन आए उनके धन्यवाद देते। और भी हमारे प्रिय लोग होंगे जो मार्ग में आ रहे होंगे, उन्हें भी सुरक्षित रीति से हमारे मध्य में पहुंचाइए। जो परमपिता इस सेवकाई के समय में, इस संदर्भ में इकट्ठा हुए सारे लोगों की आवश्यकताओं को देखते हुए रसोई में, किचन में जो परिश्रम कर रहे हैं, कष्ट कर रहे हैं, उन भाई बहनों के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। उनके परिश्रम का प्रतिफल आप उन्हें भी देंगे, ये विश्वास करते हैं। हर एक छोटी बड़ी सेवा, देखी अनदेखी सेवा, हर एक दान, हर एक परिश्रम, हर एक काम कभी प्रभु के सेवा में व्यर्थ नहीं होता। हम धन्यवाद देते, आपकी स्तुति करते, बड़ाई करते हैं। पहला कोरिन्थियों 15:58, तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं होगा। उसी विश्वास के साथ सारे संतों भक्तों को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हुए, अनुग्रह दया आशीष चाहते हुए, वचन को आशीषित कीजिए, हमसे बातें कीजिए, हमारी दीनहीन प्रार्थना सुनिए, हमें आपके सच्चे सहकारी बनाकर आपके राज्य के लिए, आपके काम के लिए, आपकी सेवा के लिए आपने कहा जाओ और फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, ऐसी आशीष दीजिए। झारखंड, उड़ीसा, बिहार और इस क्षेत्र में आपकी बड़ी सेवा यहाँ से भी पूरी होने के लिए सहायता कीजिए। जितने भाइयों ने, बहनों ने परिश्रम किया है, सबके लिए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से चढ़ाते हैं, सुने और ग्रहण करें पिता, आमीन। परमेश्वर के भवन को अर्पण करना, ये परमेश्वर के दास और संतों के मध्य में की जाने वाली एक बहुत ही विशेष सेवकाई है। इज़रा नबी की पुस्तक में आइए, इज़रा नबी की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय, इज़रा नबी की पुस्तक उसका अध्याय 6 और उसका 3 पद पढ़ दीजिए। राजा खुसरो के पहले वर्ष में, राजा खुसरो के पहले वर्ष में उसी खुसरो राजा ने यह आज्ञा दी कि परमेश्वर के भवन के विषय, परमेश्वर के भवन के विषय में जो यरूशलेम में है, अर्थात वह भवन जिसमें बलिदान किए जाते थे, बनाया जाए, उसकी नींव दृढ़ता से डाली जाए, उसकी ऊंचाई और चौड़ाई 60 हाथ की हो, 60 हाथ की बनाई जाए। यहाँ पर परमेश्वर के भवन के निर्माण में सबसे प्रमुख बात क्या है? नेव है। क्या कहता है यहाँ पर? राजा खुसरो का आदेश आया था कि दरियावेश के समय, कहता है कि खुसरो राजा के आदेश में ये कहा गया था कि तुम्हें यहोवा के भवन को बनाना है और उसके भवन को बनाते समय उसकी नेव का ध्यान रखना है, नेव का ध्यान रखना है। और 4 पद भी पड़ेगा, 4 पद। उसमें 3 रद्दे भारी भारी पत्थरों के हो और एक परत नाई लकड़ी की हो, और इनकी लगत राजभवन में से दी जाए। यहाँ पर खुसरो राजा क्या किया है? लकड़ी दिया है, बड़ा बड़ा पत्थर भी दिया, बड़े बड़े पत्थर के 3 रद्दे रखना और बीच में लकड़ियों को बिछाना ताकि पत्थर यहाँ वहाँ हिले नहीं। और बड़े बड़े लकड़ियाँ, छोटे लकड़ियाँ नहीं, और नए लकड़ियाँ, ऐसे लकड़ियाँ जो मजबूत होते हैं, जो इस पूरे भवन के नींव को बोझ उठा सकते हैं। जैसे कि हम बीम बोलते हैं, यहाँ पर
बीम लगाते, वैसे उन दिनों में लकड़ियों के बीम बनाते थे। लोहा, सीमेंट और इत्यादि वस्तु उस समय में उपलब्ध नहीं थे, परंतु लकड़ियां इतनी मजबूत होती थी पुराने समय की, लोहा भी उसके सामने फेल हो जाता था। आजकल की लकड़ियां ऐसी नहीं है, पुराने समय की लकड़ियां बहुत मजबूत हुआ करती थी। नेव बहुत ही प्रमुख स्थान रखता है। यहाँ पर नेव के बारे में जानने से पहले यार आदेश किसने दिया था? कुस्रु राजा के पहले वर्ष में उसके द्वारा दिया गया आदेश। राजा आदेश दे सका। राजा ने उस भवन के निर्माण के लिए कहा, राज भंडार से पैसा भी खर्च कर दो बोला, क्योंकि उन्होंने जितना भी यरूशलेम से लूट कर लाया था नेबूकदनेस्सर राजा के समय में, जब इजराइल के लोग जब बाबिलोन की बंधुआई में चले गए थे यहूदी लोग, तो वापस उनको देना था, वो वापस देना था, क्योंकि उन्होंने ही भवन को तोड़ा था, उनके पूर्वजों ने ही भवन को नष्ट किया था नेबूकदनेस्सर ने, नेबूजरदान ने। तो उसको पुनर्निर्माण करने का आदेश दिया, सामग्री दिया, धन संपत्ति दिया, सोना चांदी भी दिया। पढ़िएगा 5 पद में, 5 पद, यजरा 6 का 5 पद। हाँ, परमेश्वर के भवन के जो हाँ, सोने और चांदी के पात्र, सोने और चांदी के पात्र नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर में से, नेबूकदनेस्सर राजा ने यरूशलेम के मंदिर से निकलवा कर बेबीलोन को पहुंचा दिए थे, हाँ, वह लौटा कर यरूशलेम के मंदिर में, वह सब लौटा कर यरूशलेम के मंदिर में अपने अपने स्थान पर पहुंचाए, अपने अपने स्थान पर पहुंचाया जाना चाहिए। सोना चांदी सब कुछ वापस भेजो। इस रीति से सारी वस्तुओं को, सारे सामान को पीछे लौटा दिया। भवन बनाने के लिए उसने कहा, तुम में से जो यहोवा का भय मानता है, तुम में से जो यहोवा के भवन को निर्माण करना चाहता है, यहूदियों में से जरुब्बाबेल के साथ जाओ बोला। और इस्राएल के लोग लौट कर आकर भवन बनाने लगे। इजरा की पुस्तक 3 अध्याय का 12 पद को पढ़ेंगे। इजरा की पुस्तक 3 अध्याय का 12 पद और 13 पद, 11, 12 पद, 11, 12, 13। हाँ, अतः वे यहाँ गा गा कर यहोवा गा गा कर स्तुति कर रहे थे। हाँ, स्तुति और धन्यवाद करने लगे। वह भला है और उसकी करुणा इस्राएल पर सदैव बनी है। हाँ, जब वे यहोवा की स्तुति करने लगे, जब वे लोग यहोवा की स्तुति कर रहे थे, तब सब लोगों ने यह जानकर कि यहोवा के भवन की नींव अब पड़ रही है, यहोवा के भवन की नींव डाली जा रही है, ऊंचे शब्द से जय जयकार किया, जय जयकार किया। परंतु बहुत सारे याजक और लेवीय और पूर्वजों के घरानों के मुख्य पुरुष, अर्थात वे बूढ़े जिन्होंने पहला भवन देखा था, वे बूढ़े लोग जिन्होंने कौन सा भवन देखा था? पहला भवन देखा था। हाँ, जब इस भवन की नींव उनकी आंखों के सामने पड़ी, तो वे फुट फुट कर रोने लगे और बहुत सारे आनंद के मारे ऊंचे शब्द से जय जयकार कर रहे थे। इसलिए लोग आनंद के जय जयकार का शब्द, 2 प्रकार का शब्द है, आनंद के जय जयकार के शब्द में और रोने पढ़ो। हाँ, हाँ, अलग पहचान न सके। हाँ, दूर तक आवाज सुनाई दे रहा है, जय जयकार कर रही। जब यहोवा का भवन बन रहा है, यहोवा का काम हो रहा है, प्रभु का घर बन रहा है, इजराइल के प्रजा के अंदर इतने आनंद है, इतनी स्तुति है, इतना जय जयकार हो रहा है। बूढ़े लोग भी वहां पर है, प्राचीन लोग हैं, है ना, उन्होंने वो भवन देखा है। किसने बनाया था? सुलेमान ने, कई 100 साल पहले बनाया था। इनकी बंधुआई का पहले लगभग राज्यकाल, इजराइल के राज्यकाल का समय 200 वर्ष का था। 200 वर्ष का समय राज्यकाल का था। उसके बाद में 70 साल का बंधुआई भी हो गया। ये कब के बूढ़े हैं? ये सुलेमान के समय में जो भवन बन रहा था, वो भवन देखा उन्होंने, वो भवन का काम देखा उन्होंने, वो भवन की महिमा देखी उन्होंने। उस समय में जब राजा सुलेमान ने भवन की प्रतिष्ठा की थी, पहला राजा की पुस्तक का 5वें अध्याय में, दूसरा इतिहास की पुस्तक का 8वें अध्याय में, जब उसने भवन की प्रतिष्ठा की थी, तब कैसी महिमा परमेश्वर की उतर आई थी, उन्होंने देखा था। उस भवन की महिमा को देखकर आज इस भवन की महिमा को देख रहे कहाँ? इजरा के समय में। तो इनके अंदर हर्ष नहीं है, इनके अंदर क्या है? लिखा है रो रहे हैं। वे क्या हो रहे? वे रो रहे हैं।
12 पद फिर एक बार पढ़िएगा। हाँ, शुरुआत से। हाँ, परंतु बहुत तेरे याजक हाँ, और लेवी हाँ, और पूर्वजों के घरानों के मुख्य पुरुष हाँ, अर्थात वे बूढ़े बूढ़े जिन्होंने पहला भवन देखा था, पहला भवन देखा था, जब इस भवन की नींव उनकी आंखों के सामने पड़ी बड़ी तब वे फूट फूट कर रोने लगे। फूट फूट कर रोने लगे। फूट फूट कर रो रहे, ये ऐसे रो रहे जैसे कि प्रभु हमने वो देखा था, अब ये देख रहे, हम उसको देखा था, अब इसको देख रहे। परमेश्वर की प्रतिज्ञा है इस भवन की पिछली महिमा पहली महिमा से अधिक होगी। पहले उन्होंने सुलेमान के समय में देखा था, अब एजरा के समय में देखते हैं। क्यों? सुलेमान के समय में इतने चौड़े, इतने ऊंचे, क्या बोलते हैं, नेव नहीं डाले गए थे। नेव कितना चौड़ा है इसका? कि हमने 6 अध्याय के 3 पद में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कि नेव का नाप कितना है? 60 हाथ चौड़ा और 60 हाथ ऊंचा। नेव की बात कर रहा है, शहरपना की बात नहीं कर रहा, दीवारों की बात नहीं कर रहा है। यहाँ पर केवल नेव की चर्चा। इतनी भारी नेव है ये। आज भी यरूशलेम में यही नेव डला है, जिस नेव को आज तक कोई तोड़ नहीं पाया, क्योंकि उसके पहले का जो था नेव से ढा दिया था उन्होंने। पहला मंदिर जो सुलेमान के समय बना था उसको नेव समेत तोड़ दिया था। इसीलिए कुस्रू राजा का आदेश था, ऐसा नेव डालो जो कोई भी किसी भी समय तक क्या न कर सके। 60 हाथ का मतलब कितना होता है पता है? ये से 60 का मतलब 1.5 फुट का, मोटा मोटा 1.5 फुट का एक हाथ होता है। तो 90 फुट। ये हॉल कितना चौड़ा है? 45 है, 50 है। 50 में इस पे और 40 लगाओ तो 90 होगा। और 90 चौड़ा, 90 ऊंचा। क्या है? नेव। मात्र नेव इतना बड़ा है, कल्पना से बाहर है हमारे। हाँ, हम सोच भी नहीं सकते इतना भारी नेव डाला है। कितना खुदाई किया होगा उन्होंने? खुदाई कितना नीचे, 100 फीट तो खोदना पड़ा होगा। 100 फीट खोद के, 100 फीट ऐसा चौड़ा खोद के पूरे भवन का नेव डाल के उसके ऊपर भवन खड़ा करो बोलता है। ये कितना ही अद्भुत है। और उस समय में जो लोग थे वे वो लोग थे जिन्होंने सुलेमान के मंदिर की भव्यता को, महिमा को देखा था। अब फूट फूट कर रो रहे हैं। ये किस प्रकार का रोना है? परमेश्वर कितना महान है। जब इस दुख के समय से, जब कठिनाई के समय से जब वो आ रहे हैं तो उनको पुराने समय को याद करके उनको आंसू बह रहे हैं, फूट फूट कर रो रहे हैं। और इतना बड़ा जय जयकार हो रहा है कि किसी को पता नहीं चल रहा है रोना का शब्द है या स्तुति का, आनंद का शब्द है, जय जयकार का शब्द है। यही परमेश्वर की महिमा का काम है। प्रियो, अवश्य हमारे साथ हमारे प्राचीन गण हैं। ये बड़ी अद्भुत बात है, क्योंकि इन्होंने बड़े बड़े परमेश्वर के दासों के संग में रहकर कई आत्मिक भवनों के, आत्मिक सेवाओं के उन्होंने संचालन किया हुआ है, वे जानते हैं। और आज परमेश्वर की महिमा को एक नया रीति से, एक भरपूरी के रीति से देखने का विशेषता हम देख सकते हैं। इसकी तुलना मैं ऐसे करना चाहूंगा, सुलेमान का मंदिर पुराने नियम का मंदिर है, एजरा का मंदिर नया नियम का मंदिर है। और इसीलिए नए नियम के मंदिर की नींव सबसे बढ़िया है। प्रवेश मसीह कहता है मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 18 आयत पढ़ेगा। मत्ती 16 का 18 पद। हाँ, मत्ती सुसमाचार 16 अध्याय 18 पद। हाँ, और मैं तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, कि तू तो पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। हिंदी भाषा में पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा आता है, लेकिन अंग्रेजी भाषा में किसी के पास इंग्लिश बाइबल है? इंग्लिश बाइबल किसी के पास नहीं है। भाई के पास है, मेरे पास है। हाँ, पढ़िए। यहाँ जवान कौन है? पढ़ो बेटा, इंग्लिश किसके पास है? इंग्लिश में पढ़ो वहाँ से। हाँ, ऑन दिस रॉक नॉट स्टोन, ऑन दिस रॉक। ये जो हिंदी हमारा बाइबल का जो पुराने समय से जो अनुवाद चल रहा है, इसमें कई ऐसे शब्द हैं जो मूल भाषा से बराबर मिल नहीं रहे हैं। इसलिए अभी एक TBS बोल के, ट्रिनिटेरियन बाइबल सोसाइटी बोल के, लंदन से वो लोग हिंदी भाषा का भी नया अनुवाद करवा रहे हैं, जो
की क्या बोलते हैं मूल भाषा से, इब्रानी और ग्रीक भाषा के साथ में मैचिंग कर रहे हैं, उसको वहां से अनुवाद करवा रहे हैं। तो उसके लिए भी प्रार्थना कीजिएगा कि इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। पतरस से कहता है तू तो क्या है, पतरस है। पतरस का मतलब पेत्रोस, ग्रीक भाषा में मतलब छोटा सा कंकड़, छोटा सा एक कंकड़ है, तो बड़ा नहीं है। तो पतरस क्या सोचने लगा, मैं बहुत बड़ा हूं। क्यों? क्योंकि मेरे पास स्वर्ग से क्या मिला है, स्वर्ग के पिता ने मुझे क्या दिया है, प्रकाशन दिया है कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है करके। प्रभु कहता है ये बात तुझे मेरे स्वर्ग के पिता से प्रकट हुई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू बहुत बड़ा आदमी हो गया, नहीं, तू अभी भी छोटा सा पत्थर ही है। याद रखिएगा, जितने भी परमेश्वर के दास हैं, सेवक हैं, चाहे वो भाई भक्त सिंह जी हो, चाहे वो भाई जॉन बी राव हो, ऐसे कई प्राचीन हमारे परमेश्वर के दास जो झारखंड में सेवा किए, आर्चिबाल्ड टोपो हो गए, और फिर राउरकेला में सेवा किए, और भारत के भिन्न भिन्न देशों में स्थानों में भाई जॉर्डन खान हो गए, भाई लादर सेन हो गए, भाई के फिलिप हो गए, ये सब अपने अपने समय में परमेश्वर के लिए छोटे से पत्थर के समान सेवा करते हैं। लेकिन चट्टान तो मसीह यीशु है, वही एक चट्टान है, उसको छोड़ दूसरा कोई चट्टान नहीं है, जिसके बारे में हम कल भी 1 कोरिन्थियों 3 अध्याय में पढ़ते आए थे। जो नींव डाली गई है उसको छोड़ दूसरी नींव कोई डालना नहीं है, डाल सकता नहीं है, डालना नहीं है। तो 3 अध्याय 1 कोरिन्थियों 3 अध्याय का और उसका 10 पद है, 11 पद। हाँ, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वो यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता, कोई दूसरी नींव डालना नहीं है, डाल सकता नहीं। एक ही नींव है और वो नींव है प्रभु यीशु मसीह। वो चट्टान है प्रभु यीशु मसीह। वो एक ऐसा चट्टान है जो जीवता चट्टान है, इज कॉल्ड लिविंग रॉक। 1 कोरिन्थियों 10 अध्याय का 4 पद में पढ़िएगा, उनके पीछे पीछे चलने वाला चट्टान प्रभु यीशु मसीह है। पढ़िए। और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे, जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। वो चट्टान प्रभु यीशु मसीह है। कहाँ से है? निर्गमन की पुस्तक से है। उससे पहले कहाँ है? बेथेल में याकूब के पास है। उसने एक पत्थर को लिया, अपना तकिया बनाया, सो गया, और वहां पर उसने दर्शन पाया। ये बेथेल है, यहोवा का भवन है और कुछ नहीं है, स्वर्ग का फाटक है। स्वर्गदूत चढ़ते और उतरते हैं, 28 अध्याय में देखा उसने। और उसने वहीं पर उस पत्थर को खड़ा किया, बोला ये यहोवा का भवन है, और उस पर तेल डालकर उसका अभिषेक किया। याकूब के समय से परमेश्वर बेथेल का दर्शन, यहोवा के भवन का दर्शन, मंडली का दर्शन, कलीसिया का दर्शन देते आया है। मूसा को दिया, फिर उसके बाद दाऊद को दिया। दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान को सारे नाप के साथ, किसके साथ? छोटे से छोटा नाप के साथ सब कुछ उसको सौंप दिया। सुलेमान ने बनाया, नबूकदनेस्सर ने ढा दिया, एजरा ने जब दोबारा बनाया, एक ऐसी नींव डाली जो मानव अतीत है, हमारे कल्पना से बाहर ऐसी नींव है, और वो प्रभु यीशु मसीह को संबोधित करता है, प्रकाशित करता है, वहां पर दिखाता है हमें कि आपके और मेरे जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह कितना विशेष नींव बनकर रखा गया है, और उसी के ऊपर हम सब क्या कर रहे हैं? बनाए जा रहे हैं। इस नींव को प्रेरित पौलुस एक और नाम देता है। एफिसियों की पत्री 2 अध्याय 20 पद में पढ़िएगा। वो पद जो है आपको हैंडबिल में ऊपर मिलता है, आपके जो हैंडबिल आपको मिला था उसके ऊपर में वो वचन है, पढ़िएगा। हाँ, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, हाँ, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, हाँ, बनाए गए हो। प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की किस पर? नींव पर। प्रेरित और भविष्यवक्ता, यहाँ पर थोड़ा सा हमको लगता है कि कुछ गड़बड़ हो गया, लेकिन गड़बड़ नहीं है, परमेश्वर तो सही करता है। पहले कौन आए, प्रेरित या भविष्यवक्ता? भविष्यवक्ता पहले आए, है ना? फिर भविष्यवक्ताओं और प्रेरितों की नींव होनी चाहिए थी ना, है कि नहीं? लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों में से
12 को प्रार्थना करके नियुक्त करके क्या किया, उनको प्रेरित करके नाम प्रभु यीशु मसीह ने दिया। सबसे पहला ये नाम, प्रेरित नाम जो है प्रभु यीशु मसीह ने ही दिया। रात भर पहाड़ के ऊपर प्रार्थना करता रहा, सुबह पहाड़ से नीचे उतर कर आया, अपने चेलों को बुलाया, उनमें से 12 को अलग करके उनको प्रेरित करके उनका नामकरण किया। तो यदि कोई प्रेरित बनना चाहता है तो उसको प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही नामकरण होना है। मनुष्य के द्वारा कोई प्रेरित नहीं बन सकता, और कोई भी मनुष्य किसी को भी प्रेरित नहीं बना सकता। याद रखिएगा, किसी के पास अधिकार नहीं है। प्रेरित बनाने का अधिकार केवल प्रभु यीशु मसीह के पास, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को उनके पास एक विशेष ऐसी आत्मिक नींव दी थी, एक आत्मिक चट्टान दिया था, और प्रेरितों के साथ क्या किया उसने, भविष्यवक्ताओं को लाया। इसलिए हम जो पुराने नियम को समझते हैं, नए नियम के आधार पर समझते हैं। अगर पुराने नियम को हम सीधा सीधा समझने के या सीधा सीधा मानने जाएंगे नए नियम के बिना, प्रेरितों की शिक्षा हमको बताती है, प्रेरितों का नेव हमको बताता है कि हम जो अन्य जाति हैं, हमको खतना की जरूरत नहीं है, हमको सबक की मानने की आवश्यकता नहीं है, हमको यरूशलेम जाने की जरूरत नहीं है। साल में कितने बार, 3 बार हर एक पुरुष यरूशलेम में क्या होना है, जरूर जाना है, कि जरूर जाना है। इस्राएलियों के कितने पर्व को मनाना है, 7 पर्व हैं, 7 पर्वों को क्या करना है, मनाना ही है तुमको। ये बातें हमारे लिए अब नहीं है, क्यों, प्रेरितों के नेव आ गई। अगर प्रेरितों की नेव नहीं होती, पहले भविष्यवक्ताओं की नेव आती, तो हम सबको क्या करना पड़ता, अभी सबसे पहले खतना करना पड़ता। जब तक खतना नहीं होगा हमारा उनके साथ कोई साझा नहीं होगा। ये सारी बातें हमें ये बताने के लिए है कि नया नियम का जो परमेश्वर का शिक्षा है, नया नियम का जो सिद्धांत है, जो डॉक्ट्रिन है, ये बहुत ही मूलभूत है। इसके ऊपर भविष्यवक्ताओं को रखना है। पुराने नियम के ऊपर नया नियम नहीं, नया नियम के ऊपर पुराना नियम रखो। रखता रखते वक्त सोच समझ के रखना है। इसलिए लिखा है 1 कोरिन्थी 3 अध्याय में, हर एक मनुष्य जांच ले कि वो इस नेव के ऊपर कैसे रखता रखता है। अगर नेव बराबर नहीं रखा तो रचा गड़बड़ हो जाएगा। नेव बराबर रखो, पुराना नियम नहीं, पहले नया नियम, उसके बाद पुराना। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति नया जन्म पाता है, नया नियम प्रभु में आता है, उसको कौन सा नया नियम देते कि पुराना नियम देते? आज का अगर पहले ले लो, पुराना नियम ले लो, जाओ पढ़ो बोले तो पुराना नियम पढ़ के वो आधा पागल हो जाएगा, आधा तो पागल ही हो जाएगा। बोले ये क्या है, हाँ इतने सारे बलिदान मैं कहाँ से लाऊं? अन्न बलि लाना है, होम बलि लाना है, मेल बलि लाना है, पाप बलि लाना है, इतने सारे बलिदान मैं कहाँ से लाऊं? मैं गहरा गरीब आदमी, मैं गरीब आदमी, इतने सारे बलिदान मैं नहीं ला सकता। सारे बलिदानों के बारे में पढ़ के बस घबरा जाएगा। सुलेमान की चर्चा पड़ेगा, पहला राजा और दूसरा इतिहास में से, तो उसने हजारों क्या बोलते हैं जानवरों को उसने बलि किया। कुछ इतिहासकार जो इतिहास लिखते हैं ना, वो कहते हैं कि जब राजा सुलेमान ने बलियां चढ़ाई थी तो यरूशलेम की सड़कें खून की नदियां हो गई थी। यरूशलेम की सड़कें खून की नदियां बन गई थी। आज भी ये लोग जो बोलते हैं ना, आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं, उनको हिंदी में क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? पुरातन सर्वेक्षण है। वो लोग क्या करते हैं, जाके पुरानी चीजों को खोज खोज के निकालते हैं। ये पुराने यरूशलेम के सड़क के जो पत्थर है ना, उनमें से खोज खोज के उन्होंने खून के सैंपल निकाले। बोले देखो यहाँ से खून बहा है, यहाँ से लहू बहा है करके। कब के समय का? राजा सुलेमान के समय का। इतने सारा बलिदान कौन चढ़ाएगा, इतना खून कौन बहाएगा? इसीलिए नया नियम पहले देते हैं। क्यों देते हैं? ताकि वो जान सके मेरे बदले में प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर लहू बहाया। अब मुझे लहू बहाने की जरूरत नहीं है, मुझे मेमना, बकरी का बच्चा, पिंडो, कबूतर लाने की जरूरत नहीं है। मुझे केवल प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को ग्रहण करना है। वो एक बलिदान सारे बलिदान को पूरा कर दिया, और इसलिए उसको पहला नियम बनाना है। उसके ऊपर हाँ होम बलि है, अन्न बलि है, मेल बलि है, पाप बलि है, सब है। कौन है? वही बलि है नीचे। उसके ऊपर सब रख दिया। पहले नीचे सही रद्दा रखने के बाद उसके ऊपर सारे आ जाते हैं। शब्द भी हमारा उसी में पूरा हो गया। शब्द का मतलब क्या है? विश्राम। शब्द का मतलब है विश्राम। प्रभु यीशु मसीह कहता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम। मिल गया विश्राम।
अब विश्राम मिल गया ना, अब वापस विश्राम क्या, एक बार विश्राम में प्रवेश करेगा था, बार बार थोड़ी हो गया मेरा विश्राम, मेरा एक सबक हमेशा के लिए पूरा हो चुका है। ठीक है, खतना भी कहता है, रोमियो की पत्री 4 अध्याय में पौलुस लिखता है, खतना वो नहीं जो शरीर का है, खतना वो है जो हृदय का है, मन का, इधर से हमारा खतना हो गया है। हमारा खतना यहाँ से प्रभु यीशु मसीह ने किया, पवित्र आत्मा ने हमारे अंदर खतने का काम किया। खतना का एक और अर्थ है पवित्र करना, शुद्ध करना। हमें शुद्ध उससे कहाँ किया, अंदर किया। शरीर की शुद्धि का मतलब नहीं है अभी मतलब है आत्मा में, विवेक में शुद्ध होने का। ये सब हमको एक ऐसे पक्के नेव पर लेके आती है। इसको बाइबल कहता है स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, कहता है स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, पक्की नेव, परमेश्वर के पक्की नेव है ये। तीमुथियुस को लिखता है, पढ़ेंगे उसको, पौलुस दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय 19 पद पढ़ेगा, 2 तीमुथियुस 2 अध्याय 19 पद, 2 तीमुथी 2:19। परमेश्वर की तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है, नींव बनी रहती है। और उस पर यह छाप लगी है, उस पर यह छाप लगी है, प्रभु अपनों को पहचानता है, प्रभु यीशु मसीह अपनों को पहचानता है। और जो कोई प्रभु का नाम लेता है, जो कोई प्रभु यीशु मसीह का नाम लेता है, वो अधर्म से बचा रहे, अधर्म से बचा रहेगा, बचा रहेगा, उसको बचाएगा परमेश्वर। ये पक्की नींव है, ये परमेश्वर की नींव है। और इस नींव के कोने के सिरे का पत्थर प्रभु यीशु मसीह है, जिसको राजमिस्त्रियों ने क्या किया था, इनकार किया, ठोकर मार दिया था, लेकिन परमेश्वर का चुना हुआ बहुमूल्य पत्थर है। पहला पत्र 2 अध्याय लीजिए, पहला पत्र 2 अध्याय 4 पद, 1 पीटर 2:4। उसके पास आकर जैसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया, मनुष्यों ने तो निकम्मा जानकर ठोकर मारा, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है, बहुमूल्य ऐसा जीवता पत्थर और चट्टान है। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, ऐसे कि आत्मिक बढ़ाओ। जैसे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाने के लिए, जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है। ये कलीसिया की बात करता है। कलीसिया क्या है, एक आत्मिक मंदिर है, और उस कलीसिया में आत्मिक बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाए जाते। हमारी आराधना, हमारी उपासना, हमारी प्रार्थना, हमारी विनती, हमारी याचना, हमारे निवेदन, हम सब कुछ परमेश्वर के पास जाकर क्या करते हैं, प्रस्तुत करते, उसको चढ़ा देते हैं। सब कुछ उसके हाथ में हम क्या करते हैं, सौंप देते हैं। प्रार्थना भी उसको सौंप देते हैं, आराधना भी उसको सौंप देते हैं, उपासना भी उसको सौंप, सब कुछ उसके हाथ में हम सौंपना सीखते हैं। ये तभी होता है जब हम उस आत्मिक मंदिर के नेव पर बनाए जाते हैं, और वो नेव प्रभु यीशु मसीह है। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय में हम ऐसे नेव पर सहकर्मियों को काम करने के लिए देख रहे हैं। आज यहाँ पर भी इस भवन के विषय में अगर हम कहेंगे तो ये जो शारीरिक भवन है ना, ईंटों से, पत्थरों से, लोहे से, सीमेंट से बनाया गया है ना। बड़े भैया जब बाहर प्रार्थना कर रहे थे, किसी ने ध्यान किया कि नहीं किया मैं नहीं जानता, है ना, लेकिन उन्होंने प्रार्थना किया, परमेश्वर इसमें नहीं रहता, परमेश्वर इसमें नहीं रहता करके उन्होंने सटीक प्रार्थना किया। हाँ, अगर आप इस पत्थर के अंदर बोलेंगे परमेश्वर रहता नहीं रहता, इस 4 दीवारी के अंदर परमेश्वर रहेगा नहीं रहेगा। सुलेमान ने जो बनाया उसमें परमेश्वर नहीं रहूंगा, बोला मेरा नाम वहां रखूंगा, मेरी दृष्टि वहां रहेगी, वहां पर जो भी सेवा होगी उसकी ओर मेरे कान लगे रहेंगे, कहता। लेकिन परमेश्वर कहाँ वास करता है, उसके पवित्र लोगों की गोष्ठी में, संगति में, सभा में वो उपस्थित रहता है। और कैसे उपस्थित रहता है, भजन संहिता 22 का 2 पद पढ़िएगा, Psalm 22 verse 2, याद रखना भी बहुत आसान है, 22 का 2 पढ़िए। हे मेरे परमेश्वर, मैं दिन को पुकारता हूँ। 22 का भजन संहिता 22 का 3, परंतु तू जो इस्राएल के स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, के सिंहासन पर विराजमान होता है, तो पवित्र है। कहाँ आएगा वो,
वो आएगा तो परमेश्वर हमारा उद्धारकर्ता, हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमारा राजा एक सिंहासन चाहता है। और प्रभु यीशु मसीह का बोलेंगे, प्रभु जी हमने बहुत अच्छा दरी डाल दिया है ना, बड़ा सुंदर डिजाइन वाला रंग बिरंगा दरी है, इस पे बैठ जाओ। प्रभु जी इधर तो गद्दा भी डाला है, इधर तो नरम गद्दा भी डाला, इधर सो जाओ। नहीं प्रभु जी इधर अच्छा प्लास्टिक का फाइबर का कुर्सी है, उस पर बैठ जाओ, नहीं बैठेगा। और कुछ शादी ब्याह में रखते पता है कुर्सियाँ, उसको क्या बोलते हैं आप लोग? सिंहासन नहीं बोलते क्या? अच्छा, बड़ा कुर्सी रहता है, एकदम डिजाइन वाला रहता है बड़ा, उससे बैठो, उससे भी नहीं बैठूंगा प्रभु जी, उससे बैठो। सुलेमान का सिंहासन पूरा सोने का था, पूरा सोने का था, और उस सिंहासन के दाएं तरफ बाएं तरफ 12 सोने के सिंह बने थे। इस तरफ 6 स्टेप यानी चढ़ने के 6 क्या बोलते हैं उसको, सीढ़ियां थी, और हर एक सीढ़ी पे एक सोने का सिंह, हर एक सीढ़ी पर एक सोने का सिंह था। उसके ऊपर वो बैठता था सिंहासन के ऊपर, इतना बड़ा सिंहासन। उस पर भी अगर प्रभु यीशु मसीह को पैसे ये बोलेंगे तो बोलेगा मैं नहीं बैठूंगा। उसे एक ही सिंहासन चाहिए, कौन सा? स्तुति का सिंहासन। पृथ्वी पर कलीसिया में स्तुति के सिंहासन पर बैठता है, और स्वर्ग में श्वेत सिंहासन पर बैठता है। He sits on the white throne, no other throne, no golden throne, no silver throne. है ना? परमेश्वर को चाहिए श्वेत सिंहासन स्वर्ग में। और एक सिंहासन है, इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय 16 पद, वहां भी बैठता है, पढ़िएगा। हाँ, इब्रानी 4 का 16, आज वहां पर यीशु मसीह आपको मिलेंगे, पढ़िए। हाँ, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के पास हियाव बांध कर चले, कि हम पर दया हो, और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय में हमारी सहायता करता है। ऐसा कोई नहीं जहाँ हमें हर आवश्यकता में सहायता मिले। अनुग्रह का सिंहासन जहाँ प्रभु यीशु मसीह विराजमान है। आज मंडली में, कलीसिया में स्तुति का सिंहासन और अनुग्रह का सिंहासन है। और जब मंडली का युग समाप्त हो जाएगा, प्रभु यीशु मसीह आएगा, कलीसिया को ले जाएगा, बादलों पर रहेंगे उसके साथ, तब न्याय का सिंहासन धरेगा। तब वो श्रेष्ठ सिंहासन धरेगा, परमेश्वर का न्याय, परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का प्रकोप इस पृथ्वी पर आएगा। महाक्लेश होंगे तब प्रियो, सारा संसार नाश हो जाएगा, आकाश और पृथ्वी क्या हो जाएगी? क्या बोलते, तप्त होकर पिघल जाएगी। दूसरा पत्र 3 अध्याय में कहता है तप्त होकर पिघल जाएगी। 9 पद में कुछ नहीं बचेगा, उतना भयानक आग आएगा। वो श्रेष्ठ सिंहासन से न्याय करने वाला परमेश्वर होगा। आज वो स्तुति का सिंहासन हमारे हृदय में चाहता है, उसकी कलीसिया में चाहता है, आराधना का सिंहासन चाहता है। थोड़े से शब्द जब हम परमेश्वर को आराधना का अपने हृदय में लेकर आते, उस पर वो विराजमान होने के लिए तैयार है। अनुग्रह का सिंहासन हमारे लिए रखा है, अनुग्रह का वचन देने के लिए अनुग्रह का आत्मा हमारे अंदर दिया है, ताकि हम उसके अनुग्रह से उद्धार पाकर उसके उस अनुग्रह से हम कभी भटके नहीं। गलातियों की कलीसिया के विषय में पौलुस एक बात कहता है, तुमने शुरुआत तो अच्छा किया था, लेकिन तुम्हें किसने छल किया है, धोखा दिया है। गलातियों को लिखी पत्री गैलेशियंस चैप्टर 3, गलाती 3 अध्याय 1 पद पढ़िएगा। हे निर्बुद्धियों गलतियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? तुम मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। 3 पद पढ़िएगा। क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो, मूर्ख और निर्बुद्धि हो गए हो कि आत्मा में तुमने अनुग्रह में परमेश्वर के वचन में बढ़िया शुरू किया था, आप शरीर की रीति पर अंत करोगे। की रीति से तुम भरमाए जाकर शरीर के रीति से तुम सिद्ध होना चाहते हो। कैसे होगा ये? याद रखिएगा, कई बार आत्मिक जीवन की दौड़ में विश्वासियों को शैतान क्या करता है? भरमा देता है। किसने तुमको मोह लिया है? शैतान विश्वासियों को भी मोह लेता है। मत्ती रचित सुसमाचार 12:24 का 12 में लिखता है, हो सके तो चुने हुए भी भरमाए जाएंगे। मत्ती 24 का 12 पढ़िए। मैथ्यू 24:12। सर वहाँ ऊपर है ना?
हाँ, यहाँ बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा और नीचे अधर्म के बढ़ने के कारण ठंडा पड़ जाएगा। उसी में नीचे आता है हाँ, एक मिनट नीचे एक चुने हुए भी भरमाए जाएंगे लिखता है। 4 और 5। 4 और 5 यीशु ने उनको उत्तर दिया, नहीं वहाँ नहीं है। 10 में नहीं 22 पर नीचे है राइट। यदि वे दिन घटाए ना जाते, नहीं 22 में नहीं, 24 नीचे, हाँ 24 के 24 में, हाँ क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे, वे भी भरमाए जाएंगे। इसलिए गलातियों की कलीसिया मोह ली गई थी, भरमा ली गई थी, आत्मा में शुरू किए थे, अब शरीर में भाग रहे थे। अब आत्मा में शुरू किए हैं, आत्मा में ही दौड़ते रहना है, शारीरिकता की बातों में या शरीर के कामों में, अपने धर्म कर्म में नहीं फंसना है। प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से आरंभ किया है, अनुग्रह के सिंहासन के बाद ही अपने जीवन के दौड़ को अंत भी करना है। पौलुस कहता है मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा से ही हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने परिश्रम किया, परंतु परमेश्वर का जो अनुग्रह मुझ में है वही परिश्रम करते आया। परमेश्वर के अनुग्रह को समझना है। स्तुति के सिंहासन के द्वारा हम उसकी आराधना करते हैं, अनुग्रह के सिंहासन के द्वारा हम उसकी सेवा करते हैं। जो उसके सहकर्मी हैं उनको इस नेव पर आना है, और इस नेव को समझने के लिए 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय का 2 पद हमने पढ़ा था कल रात को। पढ़िएगा उसको दोबारा। कल रात को हमने पढ़ा था 1 कुरिन्थी 1 अध्याय 2 पद। हाँ, परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थियुस में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए, मसीह यीशु में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, होने के लिए बुलाए गए, और उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे और अपने प्रभु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। कलीसिया को 3 उपनाम देता है। पहला नाम क्या है? प्रभु यीशु मसीह में ये लोग क्या हो गए? पवित्र किए गए हैं। चाहे इनकी स्थिति कुछ भी हो, चाहे इनकी हालत कैसे भी क्यों न हो। कुरिन्थ की कलीसिया में बड़ी गड़बड़ियां थी, फूट थे, झगड़े थे, रगड़े थे, लड़ाइयां थी, विभेद था, व्यभिचार था, बहुत सारी अनाप शनाप बातें थी। लेकिन फिर भी कहता है ये वो लोग हैं जो परमेश्वर के द्वारा पवित्र किए गए हैं। हालांकि इनको शैतान ने, दुष्ट ने इनके साथ में छल किया, मोह किया, भरमाया, ये बात की बात है। लेकिन पहले आरंभ में परमेश्वर ने इनको क्या किया है? पवित्र किया है। तो ये पवित्र किए गए लोग हैं। परमेश्वर उन्हें कभी न छोड़ेगा और न कभी त्यागेगा, क्योंकि उसने उन्हें पवित्र किया है। हम अपने बल से, अपने बुद्धि से, अपनी चाहना से या अपने स्वयं के क्या बोलते उसको चुनाव से हम पवित्र नहीं हुए। हमारा चुनाव प्रभु यीशु मसीह ने किया। हमने यूहन्ना सुसमाचार 15 के 16 में पढ़ा, तुमने उसे नहीं चुना, उसने तुम्हें चुना है। हमने परमेश्वर को नहीं चुना, प्रभु यीशु मसीह ने हमको चुन लिया है। हमने नहीं बोला मुझे ये उद्धार करता चाहिए, नहीं बोला हमने, उसने बोला मुझे ये बेटा चाहिए, मुझे ये बेटी चाहिए, मुझे ये सेवक चाहिए, मुझे ये दासी चाहिए करके प्रभु यीशु मसीह ने चुना। कब? हमारे जन्म से पहले। इफिसियों 1 अध्याय और 4 पद कहता है कब चुना हमको? जगत की उत्पत्ति से पहले, बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड। जगत की नींव डालने से पहले। हिंदी में उत्पत्ति आया, इंग्लिश में आता है बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड। नया अनुवाद में नया बनकर आएगा। क्या आएगा? जगत की नींव डालने से पहले आपको और मुझको चुन लिया है। ये हमारा चुनाव नहीं है, ये उसका चुनाव है। ये चयन मैंने नहीं किया कि मुझे यीशु मसीह चाहिए, नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने चयन किया कि मुझे ये व्यक्ति चाहिए, मुझे ये दास चाहिए, मुझे ये दासी चाहिए, मुझे ये प्रचारक चाहिए, मुझे ये व्यक्ति चाहिए, मेरा काम के लिए चाहिए। प्रियो, हम तो बड़ा छोटा सोचते, प्रभु यीशु मसीह बहुत बड़ा विचार रखा है।
कहता है तुम्हारे विचार मेरे विचारों जैसे नहीं, मेरे विचार तुम्हारे विचार जैसे, मेरे मार्ग या मेरे क्या बोलते गति तुम्हारी जैसी नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए इतनी बड़ी योजना बनाई है, मेरा मार्ग तुम्हारे मार्गों से बहुत ऊंचा है, मेरे विचार तुम्हारे विचारों से बहुत ऊंचा है, जितना आकाश पृथ्वी से ऊंचा है। इतने ऊंचे और बड़े काम के लिए प्रभु यीशु मसीह हमको चुना है, तो हमें पवित्र किया उसने। दूसरी बात है यहाँ पर, फिर पवित्र क्या है होना है हमको। देखिए, मैं पवित्र किया गया अंदर, अब बाहर कौन है? हाथ, पांव, मुंह, कान, नाक, ये सब क्या करना है मुझे इसको पवित्र कर। अब मैं यीशु मसीह को बोलूंगा, यीशु मसीह मेरा हाथ बहुत पाप करता है, इसको आपके खून से धो दो, धोएगा क्या? नहीं धोएगा। वो मेरा विवेक को धोया है, मेरे विवेक को धोया, मेरी आत्मा को धोया है। याद रखिएगा, हाथ को धोने का काम किसका है? मेरा है ना। आपका हाथ मैला हो जाता है, आप क्या करते हो? क्या करते हो? जाकर अच्छे से धोते हो ना। आप मैले हो जाते तो क्या बोलते? नहीं मैं नहीं नहाऊंगा, कोई आके मुझे नहला बोलते क्या? नहीं, खुद ही अपना रहते, खुद ही अपना धो। हम अपने आप को साफ करना हम खुद ही सीखते। तो ये अगर आत्मा ने पवित्र किया है तो मुझे उस पवित्रता को, उस उद्धार को पूरा करना है। इंग्लिश में इसको बोलता है वर्कआउट योर ओन सैल्वेशन। अपना उद्धार को क्या करो तुम? बाहर की ओर उसको पूरा करो, उस कार्य को तुम बाहर करो। जो प्रभु अंदर किया है उसको तुम बाहर करो। अंदर पवित्र किए गए हैं तो बाहर पवित्र होना है। ये एक और बात आपको मैं समझा दूं, जो व्यक्ति अंदर से शुद्ध है और बाहर से अपवित्र है, ऐसा होगा नहीं। अंदर से मैं शुद्ध हूं लेकिन मैं बाहर से अपवित्र होने की इच्छा रखूंगा क्या? कोई भी है क्या? जो मैं अंदर से अच्छा आदमी हूं लेकिन बाहर से मैं सबको बुरा आदमी दिखना चाहता हूं, कोई ऐसा बोलेगा? नहीं बोले। अंदर से बुरा आदमी बाहर से अच्छा दिखने की पाखंड रखेगा, पाखंड रखेगा। वो चापलूसी, वो चालाकी है, वो चालाकी। अंदर से बुरा है लेकिन बाहर से अच्छा दिखने के लिए 100% हर आदमी कोशिश करता है। कोई नहीं चाहता है कि उसको लोग देखकर बोले ये चोर है करके, है ना। कोई चोर है क्या सबको बोलेगा मैं चोर हूँ, मैं चोर हूँ, बोलेगा क्या? नहीं बोलेगा। क्या बोलेगा? सर मैंने चोरी किया, मैंने नहीं। कोई भी बच्चे को आप गलती कर पकड़ो, क्या करेगा? गलती किया तो ना, मैंने नहीं किया, नहीं मैं। सबसे पहला ये बोलेगा मैंने नहीं किया, उसने किया। आदम से परमेश्वर ने पूछा क्यों खाया? उसने बोला मैंने कहा खाया, उसने खिलाया। हवा को बोला, हवा से पूछा तुमने क्यों खाया? बोले मैंने कहा खाया, वो सांप ने मुझे खिलाया। सर एक दूसरे पर डालते, कोई अपनी गलती मानना नहीं चाहता, है ना। तो जो भीतर से पवित्र है वो बाहर के लिए भी क्या होते जाएगा? पवित्र होते जाएगा। इसके बारे में पहला यूहन्ना की पत्र 3 अध्याय में पढ़ते हैं। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 1 और 2 पढ़िएगा। 1, 2 और 3। हाँ, यह जीवन प्रकट हुआ, हाँ, और हमने उसे उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था। पहला अध्याय 3 अध्याय, पहला अध्याय नहीं, पहला यूहन्ना 3 अध्याय 1, 2 और 3। हाँ, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं। अब हम परमेश्वर की संतान हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमको पवित्र किया है। उसने अपनी आत्मा की छाप लगाई है, पवित्र आत्मा हमने वास करता है, लेपालकपन का आत्मा है, हम उसकी संतान है। आगे, और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ, अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे, आगे क्या कुछ होंगे। हाँ, इतना जानते हैं, परंतु इतना मात्र जान गए हैं जब वो प्रकट होगा, जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर प्रकट होंगे तो हम उसके समान होंगे, हम उसके समान हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है, जैसा वो है, उसके समान होंगे। आगे 3 पद, इसलिए जो कोई उस पर यह आशा, जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर ऐसी आशा रखता है वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता वो है, अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। जैसा प्रभु यीशु मसीह पवित्र है। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने मुझे पवित्र किया है वैसा ही मैं अपने आप को क्या करता हूँ? पवित्र करता हूँ। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे अंदर पवित्र किया है, मैं बाहर भी
पवित्र करते जाऊंगा, करते जाऊंगा, करते जाऊंगा। ये एक दिन में या एक झटके में होने वाला काम नहीं है, ये पूरा जीवन लग जाएगा। क्यों? जब तक जीवित है हर दिन हमको चुनाव करना पड़ता है, चॉइस करना पड़ता है, चयन करना पड़ता है, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट या राइट। लेफ्ट जाएंगे गलत हो जाएंगे, राइट जाएंगे सही हो जाएंगे। हमें हर दिन चुनना पड़ता है, या तो परमेश्वर का पक्ष लेना है या तो पाप का पक्ष लेना पड़ता है, या तो वचन की बात को मानना पड़ता है या तो सांसारिकता को मानना पड़ता है। जहां भी हमको चुनाव करना पड़ता है ना, वहीं ये पवित्रता प्रकट होती है, वहीं ये प्रकट। मैं आपको एक उदाहरण बता देता हूँ, छोटा सा उदाहरण, ठीक है। अब मान लीजिए ये आप लोगों के पास भी है, क्या बोलते हैं उसको, आवास योजना आपके पास भी है ना, आवास योजना है ना, वो सरकार पैसा देती है, 1.5 लाख 2 लाख, आपके पास कितना लाख है मुझे नहीं मालूम, ठीक है। अलग अलग जगह में, शहर में 2.5 लाख देती है, शहरों में 2.5 लाख तो देती है, लेकिन वहाँ पर कुछ शर्त है। कितने साल से आपको वहाँ पर बात करना है? कितने साल से? 25 या कुछ है ना, 25 साल का कुछ नहीं किसी को जानता है, सरकारी व्यक्ति है कोई रूल है वहाँ पर 10 साल का बनाए। अच्छा, आप भी उसी काम करते हो, वो काम करते हो? हाँ, कम से कम है ना। आदमी 10 साल रहा हो नहीं हो तो भी क्या करते? 10 साल होना चाहिए। तो लोग क्या करते पता है क्या? 20-20 साल का टैक्स भरते एक साथ जाके। जमीन आज खरीदा है, हाँ, हमारे पास एक भाई है जिसने आज जमीन खरीदा, आज जमीन खरीदा, अभी तक उसका पैसा पूरा पटा ही नहीं है। तो बोलता है मैं एक आदमी को पकड़ा हूँ, वो मेरा 25 साल का टैक्स भरेगा तो सरकार को ऐसा लगेगा मैं 25 साल से यहाँ रह रहा हूँ। तो मैं 25 साल से यहाँ रह रहा हूँ तो मैं आवेदन दूंगा किसके लिए? आवास योजना के लिए, मुझे 2.5 लाख मिल जाएगा। मैं बोला ये तो सरासर चोरी है, ये तो सरासर झूठ है, कैसे करोगे तुम? नहीं कर सकते, ये तो झूठ है। मुझे भी बोल रहा था भैया आप भी ले लो ना, 1 लाख रुपए में प्लाट मिल रहा है, 1 लाख रुपए में प्लाट मिल रहा है, ले लो आप भी। मतलब मुझे नहीं चाहिए ऐसा चोरी का झूठ का सामान। यहाँ चुनना पड़ता है हमको, यहाँ को क्या करना पड़ता है? नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा बोले तो आवास योजना का पैसा नहीं मिलेगा, झूठ बोलेगा तो 2.5 लाख रुपए मिलेगा। अरे झूठ बोल के, एक झूठ बोल के 2.5 लाख मिले तो कौन सा बुरा है बोलते हैं ना। ऐसे ही लोग क्या करते हैं? अपवित्र हो जाते हैं। क्योंकि मैंने कल रात को बताया था, झूठ किसके पास से आता है? शैतान के पास है, क्योंकि वो झूठ का बाप है, वो झूठ का पिता है। यूहन्ना 8:44 याद रखना आसान है। जॉन 8:4 + 4 48। यूहन्ना 8:44 याद रखने का। जो झूठ का पिता है, जो व्यक्ति झूठ बोलता है वो प्रभु यीशु मसीह का नहीं हो सकता, वो शैतान का बेटा हो गया है। इसीलिए प्रकाशित वाक्य 21:8 में परमेश्वर के दास यूहन्ना को स्वर्ग से ये बहुत गंभीर वचन मिला, सब झूठों का भाग कहाँ होगा? उसी आग और गंधक से जलते हुए जेल में मिलेगा। कई विश्वासी ऐसे हैं, कई परमेश्वर के दास ऐसे झूठ बोल के अपना जीवन चला रहे हैं, झूठ बोल के अपना काम करवा ले रहे हैं। ये हर एक झूठ के लिए हमें परमेश्वर के सामने लेखा देना पड़ेगा। और इसीलिए ये अवश्य है कि परमेश्वर के सहकर्मी झूठ नहीं बोलना है। झूठा आदमी प्रभु यीशु मसीह का सहकर्मी नहीं हो सकता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वो कौन है? वो सत्य है कि नहीं? मैं झूठा हूं और मैं बोलूंगा मैं सच्चे आदमी का साथ में हूं तो क्या बोलेगा? नहीं चलेगा। सच्चा आदमी बोलेगा मुझे नहीं चाहिए तुम, है ना। झूठा आदमी मुझे, अब कोई भी अगर समझ लीजिए इस संसार में भी जो राजनीतिक पार्टी में करते तो सभी क्या बोलते हैं उसको? स्कैम, घोटाला। हाँ, जब पकड़ा जाता है कोई तो पार्टी वाले क्या बोलते हैं? तुम इस्तीफा देके निकल जाओ, तुम इस्तीफा देके निकल जाओ, नहीं तो तुम्हारे कारण हमारी पार्टी क्या हो जाएगी? बदनाम हो जाएगी, अगली इलेक्शन में हम हार जाएंगे। इसलिए उसको जबरदस्ती इस्तीफा करके क्या करते हैं? पार्टी से निकाल देते हैं। जबकि सबके सब घोटाला करते ही है, लेकिन पकड़ा गया ना। तो सोच के देखिए, अगर ये संसारिक लोग घोटाला करने वाले ही घोटाला करने वाले को निकाल सकते, जो प्रभु यीशु मसीह सत्य है, हम झूठे लोगों को अपने साथ खड़ा करके हाँ ये मेरा सहकर्मी है, ये मेरा सहकर्मी बोलेगा? कभी नहीं बोलेगा। परमेश्वर के सहकर्मी होने के लिए हमें उसने पवित्र किया है, तो हमें अपने आप को पवित्र बनाना है जैसा वो पवित्र है। पहला पत्रस पहला अध्याय 15 और 16 पद पढ़िएगा। पहला पत्रस पहला अध्याय 15 और 16 पद। जल्दी से, समय दौड़ जा रहा है। हाँ,
पहला पत्र पहला अध्याय 15-16 पर। हाँ पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, हाँ वैसा ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, हाँ, क्योंकि लिखा है क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हाँ, अभी पवित्र किए गए अलग बात है, पवित्र बनना दूसरी बात है। ये मत सोचो प्रभु यीशु मसीह ने मुझे पवित्र कर दिया इसलिए मैं स्वर्ग में चला जाऊंगा और स्वर्ग की सारी भरपूरी को मैं पाऊंगा। नहीं, बाइबल पवित्र शास्त्र साफ साफ कहती है, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय का 7 पद में, जो जय पाएगा वही सब वस्तुओं का वारिस होगा। जय पाना किधर? इधर। किस पे? पाप के ऊपर जय पाना है, संसारिकता के ऊपर जय पाना है, प्रलोभन के ऊपर जय पाना है, परीक्षाओं में जय पाना है ना। अब स्कूल कॉलेज में एग्जाम में पास होते हैं ना, तभी आपको रैंक मिलता है, तभी आपको डिग्री मिलती है, तभी आपको पास करते हैं ना। बिना परीक्षा के होगा तो पास कोई? अगर परीक्षा ही नहीं रखा था, कभी लॉकडाउन में, लॉकडाउन के समय में कोई परीक्षा नहीं होती, सबको क्या किया था? पास कर दिया था। उस कितने सब गड़बड़ हो गया सब, है ना। जो फेल होने वाला पढ़ाई नहीं किया था सब पास करके अगले साल क्या हो गया? सब फेल हो गए। अगले साल सब धड़ाधड़ फेल हो गए। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन में ऐसी धक्का मार दिया था, है ना। तो बिना परीक्षा के जय कोई नहीं पाता। तो परीक्षाओं में, प्रलोभन में, आज इस संसार के पाप के भवसागर में हमको जय पाना है, और जय पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह सहकर्मियों को बुला रहा है। प्रभु यीशु मसीह के सहकर्मी पवित्र किए गए हैं और वो पवित्र अपने आप को बनाते हैं और पाप नहीं करते, पाप के जीवन से अलग रहते हैं, अपवित्रता से अलग रहते हैं, अशुद्ध बातों से परे रहो कहता है। 2 कोरिन्थी 6 अध्याय 17 पद पढ़िएगा। 2 कोरिन्थी 6 का 17 पद। इसलिए प्रभु कहता है, पौलुस कहता है, प्रभु कहता है, हाँ, उनके बीच में से निकलो, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, अशुद्ध वस्तु को याद ध्यान कीजिए, अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, हाँ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, तुम्हें ग्रहण करूंगा, तो तुम मेरे सहकर्मी रहोगे। अशुद्ध बातें देखते हो, अशुद्ध बातें बोलते हो, अशुद्ध जीवन जीते हो, मेरे सहकर्मी तुम कैसे हो सकते? परमेश्वर के सहकर्मी अगर हमको बनना है, परमेश्वर के सहकर्मी का दर्जा पाना है, तो अपने आप को पवित्रता में शोभायमान बना के रखना है, अपवित्र नहीं होने देना है। दानियल ने और उसके मित्रों ने क्या किया? मन में पक्का ठान लिया। जवान थे वो लोग, है ना। सबसे ज्यादा गलती कब करते? जवानी में या बुढ़ापे में? जवानी में, है ना। जवान जल्दी गिरता है ना, जवान। लेकिन जवानी में उन्होंने ठान लिया। और कहाँ थे वो लोग? अपने घर में नहीं थे। कहाँ थे वो? परदेश में थे, दूर देश में थे, गुलामी में थे, बंधुआई में थे, दास हो गए थे। कितना दुख हो रहा था उनके ऊपर, कितने प्रकार की उनके ऊपर जो ताड़नाएं की जा रही थी, आप कल्पना नहीं कर सकते। बाइबल में लिखा नहीं गया है, बाइबल में लिखा नहीं गया। इन जवान लड़कों को बेबीलोन में ले जाकर इन सबको उस राजा ने अपने खोजे के हाथ में देकर इनको नपुंसक बनवाया। ये बातें पवित्र शास्त्र में नहीं लिखी, इतिहास में है। ये हर एक राजा करता था। हर एक राजा क्या करता था? जब दूसरे देश के अच्छे खासे जवानों को लेके आता था तो उसको लाकर अपने पास नपुंसक करवाता था। क्यों? कब से पता है? यूसुफ के समय से। क्योंकि उसको ये डर रहता है कि मेरी रानियां या मेरी राजकुमारियां इनके साथ मोह न जाए। जैसे पोतीफर की पत्नी को यूसुफ पर क्या आ गया? मोह आ गया। तो यूसुफ का अगर पहले ही पोतीफर ने खतना कर दिया होता तो उसका डर रहता ही नहीं ना। इसीलिए उस समय से उन्होंने क्या किया? इस्राएलियों को खास करके, यहूदियों को खास करके, क्योंकि वो बड़े सुडौल होते थे, दिखने में बड़े सुंदर होते थे, साधारण नहीं होते थे। हमारे जैसे काला रंग नहीं होता था उनका, एकदम क्या बोलते, चिकना रंग होता था उनका। हाँ, तो साधारण लोग नहीं थे वो लोग, परमेश्वर के लोग थे, आशीषित लोग। हाँ, आज भी आप जाकर देखिएगा इस्राएल में यहूदी लोगों को, यहूदी लड़कियां, यहूदी जवान जो होते बड़े सुंदर दिखते। इसीलिए उनको इतना दुख दिया, इतना तकलीफ दिया, उनके नाम भी बदल दिए। देश बदला, वस्त्र बदले, नाम बदल दिया, है ना। जिन्होंने नाम दिए उनको, जो नाम कई लोग अज्ञात रीति से वो नाम लगा लेते, कुछ
क्या बोलते हैं उसको, रोमन कैथलिक में या कुछ नामधारी लोगों में नाम का अर्थ नहीं समझते, नाम का अर्थ नहीं समझते। जैसे भाई ने भी एक बात बताया, लेबानोन का अर्थ क्या है, उन्होंने बताया सफेद यानी पवित्र। लेबानोन का मैं भी कई बार ध्यान नहीं देता, भाई ने बताया लेबानोन मतलब भी पवित्र। तो नाम के अर्थ होते, ये जो उनके असली नाम थे हनानियल, मिशाइल, अजरिया और दानियल, ये चारों के नाम बदल के इनको गंदे नाम दिए। गंदे नाम का मतलब है ऐसे घृणित नाम दिए, अशुद्ध नाम दिए उनको। जिससे किसी को गाली देते ना तो उसको बुलाएंगे तो उसको ऐसा लगेगा उसको गाली दिया करे, तो उसको गाली देने का जैसा नाम है वो। कितना गंदा नाम है। अबेद नेगो का मतलब है, नेगो नाम का एक देवता है, नेगो नाम का एक देवता है। नेगो का लावारिस संतान, लावारिस संतान का मतलब क्या बोलेंगे उसको, अनैतिक संतान। नीगो का तुम क्या बोलते हो उसको, अनैतिक संतान है करके, ये एक अर्थ है अबेद नेगो का। कितना गंदा नाम है। ऐसे नामों से उनको दुख देते थे, उसके बावजूद उन्होंने ठान लिया हम अपवित्र नहीं होंगे। हमारा जीवन तो अभी भी काफी अच्छा खासा है ना। आज तक हमको उस प्रकार नहीं सताया जा रहा है जैसा नॉर्थ कोरिया में परमेश्वर के लोग सताए जा रहे हैं, है ना। जैसा मणिपुर में हुआ वैसा हमारे साथ नहीं हुआ। हाँ, उड़ीसा में हुआ था, कंधमाल में ना, कंधमाल और कौन सा जगह था वो, और एक जगह था ना, मयूरभंज में, वहां पर भी हुआ था ऐसा ही, है ना। प्रभु के लोग सताए जाते, और सताव के समय में हमें पवित्रता के लिए और ज्यादा जलन मिलता है। जब हम आराम से सुख चैन से रहते ना, हम पवित्रता के बारे में चिंता ही नहीं करते, सोचते ही नहीं। हमें प्रभु के बारे में भी चिंता नहीं रहती। हम अपने जीवन में उस धनवान के जैसा कहते हैं, खा पी और ऐश कर, जो तेरे लिए बहुत रखा है? बैंक में बैलेंस है, यहाँ वो है, ये है, सोना है, चांदी है, नौकरी है, धंधा है, सब कुछ है, खा पी और सुख से रह कर। नहीं, परमेश्वर के लोग परमेश्वर के लिए दुख उठाने वाले बनना है, क्रूस उठाने वाले बनना है। मसीह के पीछे चलने का मतलब है दुख का जीवन, सताव का जीवन। कहता है यदि उन्होंने मुझसे बैर किया तो तुमसे भी बैर के, मुझे सताए तो तुम्हें भी सताएंगे। संसार हमसे प्रेम नहीं कर सकता, वो तभी करता है जब हम उससे प्रेम करते। हमें संसार से क्या करना है? बैर रखना है। याकूब की पत्री 4 अध्याय 4 पद पढ़ेगा, संसार से प्रेम परमेश्वर से बैर होता है। पढ़िए याकूब 4:4। हे बेविचारियों, हाँ, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करने परमेश्वर से बैर करना है? हाँ, अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। यूहन्ना लिखता है संसार से प्रेम मत करो, पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15, 16, 17 पद। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15, 16 और 17 पद पढ़िए। हाँ, तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। फिर से कह रहा हूँ, तुम न तो संसार से न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। कितनों को आज मोबाइल से प्रेम हो गया? फर्स्ट लव कौन है हमारा? मोबाइल हो गया है ना, स्मार्टफोन हो गया है ना। स्मार्टफोन हमारा फर्स्ट लव हो जा रहा है। प्रभु को पहला स्थान नहीं दे रहे। संसार और संसार की वस्तुओं से प्रेम नहीं रखना। कितने लोग आज सोना चांदी को प्रेम करते, जमीन जायदाद को प्रेम करते, मोटरसाइकिल से प्रेम है, इससे प्रेम, उससे प्रेम, हर एक सांसारिक वस्तुओं से प्रेम करते हो। प्रभु का दास कहता है संसार से और उसमें की वस्तुओं से प्रेम नहीं करना। आगे बढ़िया, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है, संसार से यदि हम कोई प्रेम रखेगा तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। पिता का प्रेम नहीं है तो क्या हो गया फिर? क्योंकि जो कुछ संसार में है, जिसके अंदर पिता का प्रेम नहीं है, वो विश्वासी है कि अविश्वासी है? जल्दी बोलो। अविश्वासी बन गया वो। देमास ने संसार से प्रेम करके पौलुस को छोड़कर चला गया। वो सहकर्मी है? नहीं, वो सहकर्मी नहीं है जो संसार से प्रेम करते हैं। मुझे संसार का ये चाहिए, वो चाहिए, सांसारिक वस्तुओं के पीछे मत भागो। ये एक माया है। जैसे हम पकड़ने जाएंगे वो लोप हो जाएगा, पकड़ने जाएंगे लोप हो जाएगा, जो कुछ संसार में है। हाँ, आगे। क्योंकि जो कुछ संसार में है, हाँ,
अर्थात शरीर की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड वो पिता की ओर से नहीं, पिता की ओर से नहीं, परंतु संसार ही की ओर से है। संसार की ओर से है। संसार और उसमें की सारी बातें क्या हो जाएगी? बीत जाएगी, खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। जिसको हम प्रेम करते वो नीचे गिर के टूट जाता है। क्या स्मार्टफोन जिसको हम प्रेम करते नीचे गिर के टूट जाता है। जिसको हम बहुत प्रेम करते पैसा बैंक में रहता है, अचानक कोई हमारा बैंक हैक करके पूरा जीरो कर देते। कभी भी किसी का भी बैंक क्या हो सकता है? हैक हो सकता है। बैंक हैक हो जाएगा। अकाउंट की बात नहीं कर रहा मैं बैंक के खाते की बात नहीं कर रहा। पूरा बैंक हैक हो जाएगा। ऐसी दुनिया, ऐसा संसार है अभी। पूरा बैंक हैक हो गया, सबका पैसा क्या हो जाएगा? जीरो अकाउंट एकदम से। अरे मेरा सारा पैसा गया, रोने लग जाएंगे, पीटने लग जाएंगे, मैं क्या हो जाएगा? आत्महत्या कर लेंगे। यही हो रहा है संसार में, यही हो रहा है। ये संसार की अभिलाषाएं सब संसार से, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड। मैं भी कुछ हूँ, मैं भी कुछ, हम कुछ नहीं है। तब पापी मनुष्य परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा उद्धार पाकर, नया जन्म पाकर उसने हमें पवित्र किया। इसलिए हमारे अंदर परमेश्वर का बीज है, वचन का बीज है, और वो वचन का बीज हमको दिन प्रतिदिन पवित्रता में चलने के लिए प्रकाश देता है। और उसका प्रकाश ही ज्योति है, और ज्योति में ही पवित्रता है। अंधकार में अपवित्रता है, ज्योति में पवित्रता है। और जो पवित्र चाल चलन चलते हैं वे उसके सहकर्मी होते हैं। ऐसे सहकर्मियों को प्रभु यीशु मसीह कहता है, तुम मेरे सहकर्मी हो। पौलुस कहता है, हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। यहाँ वापस आते हैं 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय 2 पद में तीसरा उपनाम क्या देता है? जो हर जगह हमारे और अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। मंडली में, कलीसिया में यदि हमको परमेश्वर के सहकर्मी बनकर सेवा करना है तो कलीसिया के साथ में मिलकर हमको क्या करना है? प्रार्थना करना है। जो प्रार्थना में नहीं जुड़ता वो कलीसिया के साथ जुड़ के सेवा नहीं कर सकता। रहबोत के ही नहीं परंतु अनेक प्रांतों से विश्वासी गण आए हैं, अनेक प्रांतों से आए हैं, चाहे रांची, राउरकेला, झारखंड, उड़ीसा क्षेत्रों से। मैं आप सबसे हाथ छोड़ के निवेदन करता हूँ, यदि आप मंडली की प्रार्थना में उपस्थित नहीं हो रहे हैं तो आज ही मन फिरा लें और प्रभु से कहे, प्रभु मैं मंडली में, कलीसिया में जुड़कर क्या करूँगा? प्रार्थना करूँगा, उपस्थित होकर। ऑनलाइन प्रार्थना नहीं की। हमारा उद्धार ऑनलाइन में हुआ है। हाँ, हम स्वर्ग को क्या ऑनलाइन में जाएंगे? यीशु मसीह ऑनलाइन में बादलों पर आएगा? बोलिए ना। यूट्यूब में आएगा यीशु मसीह, हम उठाए जाएंगे, यूट्यूब के अंदर जाएंगे क्या? गूगल मीट में आएगा यीशु मसीह? नहीं आएगा, नहीं आएगा। वो साक्षात आएगा, वो शरीर, वो प्रकट होगा, अपनी महिमा के साथ प्रकट होगा, और हम क्या होंगे? उठाए जाएंगे, बदल जाएंगे। अगर वो आशा है तो उपस्थित होंगे। प्रियो, शैतान का एक छलावा है, ऑनलाइन में बोलता हूँ, शैतान का छलावा है। हालांकि लोग बोलेंगे भैया आप भी तो लेते ऑनलाइन सेवा, लेकिन ऑनलाइन सेवा लेके उसमें बोलता हूँ आपको आपकी मंडली के साथ, कलीसिया के साथ अवश्य उपस्थित होना है। आज बहुत सारे लोग इसी छल में फंस जा रहे हैं। छल में मत फंसिएगा। प्रभु के घर में आकर प्रभु के संतों के साथ उनके सुख दुख में क्या होना है? सम्मिलित होकर प्रार्थना करना है। तभी तो सच्ची प्रार्थना होगी, तभी तो हमारी प्रार्थना में बोझ होगा, यथार्थता होगी, वास्तविकता होगी। प्रभु के लोगों के साथ मिलकर करेंगे प्रार्थना, प्रभु के लोगों के साथ मिलकर बढ़ेंगे, मिलकर सेवा होगी, तब मिलकर प्रभु के हम सहकर्मी। हम, मैं नहीं लिखा है, क्या कहता है 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय 9 पद में क्या कहता है? हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। मैं नहीं कहता है, हम है। ये वो शब्द को देखिएगा, एक वचन में नहीं है, ये बहुवचन में है। एक व्यक्ति अकेला परमेश्वर का सहकर्मी नहीं बन सकता। बनते हैं तो पूरी कलीसिया बनती है, सारे विश्वासी मिलकर परमेश्वर के सहकर्मी बनते हैं। भाई भगत सिंह जी पुराने समय से ही जो लोग
वो मंडली की प्रार्थना में आते थे। तो हैदराबाद हेब्रोन में बुधवार को मंडली की प्रार्थना होती है। बुधवार को जो मंडली की प्रार्थना में आते थे, उन्हीं लोगों को रविवार की सेवा में संभागी बनाते थे। जो मंडली की प्रार्थना में नहीं आते थे, उनको कभी भी कोई भी सेवा नहीं देते थे। यहाँ तक कि चप्पल स्टैंड की भी ड्यूटी नहीं देते थे, टॉयलेट साफ करने के लिए भी नहीं देते थे। ये पूछते थे मंडली की प्रार्थना में आया क्या? जो ड्यूटी करने आएंगे ना, उनको बोलेंगे कौन कौन मंडली की प्रार्थना में आया था, वो लोग रुकेंगे, बाकी चले जाओ बस। क्यों? वो टॉयलेट साफ करने के भी योग्य नहीं माने जाते। क्यों? तुम जब प्रार्थना नहीं किए मिलकर, तो तुम सफाई क्या करोगे? तुम सफाई भी ऐसे नाम का करोगे, है ना, नाम के वास्ते, है ना। टॉयलेट साफ करने जाते कुछ लोग क्या करते, ऐसे ऐसे ऊपर से ब्रश मारते, पानी फेंकते, हो गया। अरे उसको अच्छे से मांजो। किसको? वो कमर को अच्छे से मांज के साफ करना, चमकना, दिखना, साफ सुथरा दिखना नहीं करते। ऊपर ऊपर से डाल दिया पानी, ऐसे 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 झाड़ू मार दिया, हो गया काम, बस जाते। गंदा का गंदा ऐसे रह जाता है। भक्ति की कई बातें ऐसी है ना जो हमारे हृदयों को छेद जाएगी। प्रियो, कोई संडे स्कूल टीचर्स को बोलते थे, भाई आप मंडली की प्रार्थना में नहीं आए, आज चले जाओ, आप आज नहीं लेना, अगले बुधवार को मंडली की प्रार्थना अटेंड करो, उसके बाद रविवार को आके तुम संडे स्कूल का क्लास लेना। सबके सामने चप्पल स्टैंड में देखते थे, मंडली की प्रार्थना में तुम आए थे, नहीं आए थे, गेट आउट, सीधा गेट आउट बोलते, जाओ जाके बैठो, अब भवन में जाके बैठ जाओ चुपचाप, कोई सेवा नहीं करना, तुम झाड़ू नहीं मारना, चटाई नहीं मारना, उठाना, कुछ नहीं करना, खाना नहीं बांटना, वो पत्ते भी नहीं उठाना। खाना बनाने वाले ड्यूटी वालों को, हर एक को यही रहता था। मंडली कलीसियाई प्रार्थना कितना महत्वपूर्ण है, आज कलीसिया भूल गई है। जब हम मिलकर सब एक साथ जुड़कर प्रार्थना करेंगे, तभी तो हमारी सेवा बढ़ेगी, तभी तो हमारा काम बढ़ेगा। स्थानिक गृहबोध के लिए नहीं, परंतु सारे विश्वासियों के लिए कलीसिया की प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण है। सहकर्मी को यहाँ पर 3 नाम दिया है। एक, पवित्र किए गए हैं, दूसरा, पवित्र होते हैं, ये अपने आप को पवित्र बनाते हैं, तीसरा, ये हर जगह लिखता है, हर जगह प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करने वाले लोग बन जाते हैं। आपकी स्थानिक कलीसिया में हो, यहाँ पर हो, कलीसिया जो आरंभ होती है प्रार्थना के द्वारा आरंभ, कलीसिया दृढ़ होती है प्रार्थना के द्वारा दृढ़ होती है, कलीसिया बढ़ती है तो प्रार्थना के द्वारा ही बढ़ती है। बड़े बड़े सेवक, बड़े बड़े प्रचारक, बिली ग्राहम जैसे, उनको किसी ने पूछा आपकी सेवा इतनी फलवंत है, क्या रहस्य है? उन्होंने बोला 3 रहस्य है। पहला रहस्य है प्रार्थना, दूसरा रहस्य है प्रार्थना, तीसरा रहस्य है प्रार्थना। भाई बिली ग्राहम जब वचन देते हैं, जिस स्टेज के ऊपर वो खड़े हैं, उसके नीचे कम से कम 100 लोग प्रार्थना करते होते, प्रभु इस दास को सामर्थ्य दे, प्रभु इस दास की सेवा को फलवंत बनाकर। तब आत्माएं बचती है। बिना प्रार्थना के कभी आत्मा नहीं बचेगी, याद रखिएगा। और प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाता, प्रार्थना कभी नष्ट नहीं होता। हमारी प्रार्थनाएं जो हम करते हैं वो सदा के लिए होती है। अगर एक बार हमने प्रार्थना किया, हमने बोला है, तो वो वहीं रहेगा, मिटेगा नहीं। फिजिक्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? भौतिक, भौतिक शास्त्र में एक नियम है जो क्या बोलते हैं उसको, ऊर्जा एक स्थिति से दूसरे में बदलती जाती है। जैसे आपके थर्मल पावर स्टेशन में क्या होता है, कोयला जलता है, गर्मी उत्पन्न होती है, उससे पानी तपता है, उससे भाप आता है, भाप से टरबाइन घूमता है, टरबाइन घूमने से मैग्नेटिक कॉइल में से वो क्या होता है, विद्युत शक्ति मिलती है। विद्युत शक्ति यहाँ कर लाइट बनता है, फिर पंखा घूमता है ना, फिर मोटर चलता है, ये सब विद्युत शक्ति। तो ये शक्ति जो है एक ऊर्जा एक में बदलती है। और जब साउंड एनर्जी बन जाता है वो इंडिस्ट्रक्टेबल होता है। साउंड एनर्जी का मतलब जो ध्वनि ऊर्जा है, ध्वनि में आ जाता है तो वो हमेशा रहेगा, वो मिट नहीं सकता। जैसे मैं यहाँ माइक में बोल रहा हूँ, माइक के अंदर वो पर्दा है, वो हिलता है, उसके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी होती है, वायर के द्वारा एम्पलीफायर में जाता है, वहाँ से वो एम्पलीफायर होकर बॉक्स में जाता है, वहाँ से आवाज़ बढ़कर आती है। लेकिन जो बाहर हवा में गया है वो क्या होगा, यही रहेगा। उसकी जो क्या बोलते हैं वेव है वो चलते रहेगा, सदियों तक चलेगा, युगानुयुग तक चलेगा।
जब तक हवा है तब तक चलेगा। इजराइल के लोग जो मिस्र देश से निकलकर कनान को चल के गए थे, लगभग 6 लाख जवान थे, योद्धा थे। योद्धाओं की मात्र गिनती हुई है, जो केवल जो 20 साल से लेकर 50 साल तक के थे उनकी गिनती की गई 6 लाख लोग थे। तो बाकी की गिनती हम नहीं जानते, कुछ लोग बोलते मोटा मोटा 20 लाख, कुछ लोग बोलते 40 लाख, जो भी हिसाब है। लेकिन 6 लाख लोग जो या चल के जा रहे थे, उनकी जो पाँव की आवाज़ है आज भी सुनाई देता है वहाँ। लेकिन सुनने के लिए यंत्र चाहिए, इस कान में सुनाई नहीं देगा। कई आवाज़ है जो कुछ डेसिबल्स बोलते हैं ना, डेसिबल में रहता है, हमारे कान में कुछ सुनाई देता है, कुछ सुनाई नहीं देता है। जानवर हमसे ज़्यादा सुनते हैं, जानवर हमसे ज़्यादा सुनते हैं, क्योंकि उनके कान के पर्दे और भी अच्छे होते हैं, हम कम सुनते हैं। उकाब दूर तक देखते हैं, हम उतना नहीं देख सकते। उसकी आंखों की जो बिंदु है उतनी तेज होती है, मोतिया जो होता है उसका, आंखों का जो मोतिया है उतना तेज होता है उसका। तो इस प्रकार हमारी प्रार्थना एक बार हम जो करते वो हमेशा के लिए। आत्मिक सेवा में प्रार्थना की सेवा को महत्व देंगे, प्रभु आशीष देगा। प्रार्थना के द्वारा हर सेवा को करना है, चाहे वो छोटी सेवा हो या बड़ी सेवा, सुसमाचार हो, हाउस विजिट हो, कोई घर का सेवा हो या कोई कलीसियाई सेवा हो, हर चीज के पीछे प्रार्थना का आधार लेना है। व्यक्तिगत प्रार्थना है, मन पारिवारिक प्रार्थना है और कलीसियाई प्रार्थना है। इन तीनों प्रार्थनाओं को महत्व देना है। ये मत सोचिएगा मैं कलीसिया में प्रार्थना करता हूँ इसलिए फैमिली में प्रेयर नहीं करूँगा, ऐसा नहीं है। याद रखिएगा, मैं कलीसिया में भी प्रार्थना करता हूँ, परिवार में भी प्रार्थना करता हूँ, इसलिए व्यक्तिगत प्रार्थना नहीं करूँगा तो नहीं चलेगा। व्यक्तिगत प्रार्थना भी जरूरी है, पारिवारिक प्रार्थना भी जरूरी है, उतना ही जरूरी मंडली की प्रार्थना, कलीसिया की प्रार्थना है। प्रभु के सहकर्मी बनकर, प्रभु के पद चिन्हों में चलकर उसकी सेवा करने के लिए रहबोत को प्रभु ऐसा अर्पण करने के लिए सहायता करे। प्रियो, हम इस दीवारों को और ईंट पत्थरों को नहीं, अपने आप को क्या करते, अर्पण करते। ये घर जो है कलीसिया का घर है और कलीसिया जो है प्रभु का घर है। तो यहाँ अर्पण किसको करना है, कलीसिया को करना है। भवन प्रभु के काम में लाने के लिए इसको हम पवित्र करते हैं। वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा सब बातें पवित्र की जाती हैं, शुद्ध की जाती है। आइए प्रार्थना में जाएंगे।